नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि आपके पास अगर कोई लैपटॉप है जिसका स्टार्टअप के टाइम में आपको बीप साउंड आ रहा है और यहाँ पे डिस्प्ले में आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, मतलब लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा है, सिर्फ आपको बीप साउंड सुनने को मिल रहा है, तो कैसे इसका सॉल्यूशन पाना है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम पूरा आप लोगों को दिखाएंगे कि कैसे हम ट्रबल शूट करेंगे और जो प्रॉब्लम है उसको पकड़ेंगे और उसको रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे निवेदन है, आप अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और साइड में जो बेल आइकन दिख रहा है उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देना ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और दोस्तों आप अगर मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको कंप्यूटर हार्डवेयर रिलेटेड, कंप्यूटर नेटवर्किंग रिलेटेड, प्रिंटर रिलेटेड, लैपटॉप रिलेटेड बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा, जाके चेकआउट कर सकते हैं। और दोस्तों मैंने 2-3 दिन पहले एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आप लोगों को इनवाइट किया था कि आपके पास भी अगर कोई लैपटॉप है, मतलब किसी भी कंपनी का लैपटॉप है, तो आप बेझिझक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और इसका जो फुल ट्यूटोरियल वाला वीडियो होगा वो आपको 2-3 दिन बाद मिल जाएगा। तो आपने अगर वो वाला शॉर्ट वीडियो मिस कर दिया, मतलब नहीं देखा, तो चलिए फिर से आपको दिखाए थे कि इसमें एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है और उसके बाद ही हम क्या करेंगे, इसको ट्रबल शूट करेंगे। तो चलिए इसको ऑन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे लाइट आपको दिख रहा है, लाइट जल रहा है और यहाँ पे देखिए आपको बीप साउंड सुनने को मिल रहा है। देखिए सिर्फ बीप साउंड आ रहा है और यहाँ पे देखिए डिस्प्ले में कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, मतलब डिस्प्ले नहीं आ रहा है, कंप्यूटर भी ऑन नहीं हो रहा है। तो इसको हम पहले ऑफ करेंगे। तो इसका मेन रीज़न क्या हो सकता है? तो दोस्तों 2 रीज़न, मतलब प्राइमरी लेवल में आपको चेक करना है। पहले तो आपको रैम चेक करना है, रैम चेक करने के बाद ही आपको नेक्स्ट स्टेप जाना है। तो चलिए पहले हम क्या करेंगे, इसको खोलेंगे और इसका जो रैम है, रैम हम चेक करके एक बार चला के देखेंगे। तो प्राइमरी लेवल में आपको कुछ भी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि रैम के वजह से होता है और बरसात के टाइम में ये वाला प्रॉब्लम आपको ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि रैश पड़ जाने से रैम ठीक ठाक से काम नहीं करता। तो इसके वजह से मतलब आपको बीप साउंड मिल सकता है। तो आपको पहले क्या करना है, पहले आपको रैम ही चेक करना है। रैम चेक करने के बाद आपको नहीं हो रहा है तो आपको नेक्स्ट स्टेप जाना है। तो मैंने लैपटॉप के ऊपर बीप साउंड के ऊपर बहुत सारा वीडियो बना के रखा हुआ है, आप जाके चेकआउट कीजिए। मतलब लैपटॉप या डेस्कटॉप के ऊपर बहुत सारा वीडियो मैंने बना के रखा हुआ है बीप रिलेटेड, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, मतलब कैसे ट्रबल शूट मैंने किया है। तो यहाँ पे जो रैम इंस्टॉल है इसको हम खोलेंगे एक बार और खोलने के बाद थोड़ा सा साफ़ करेंगे और साफ़ करने के बाद एक बार लगा के देखेंगे। तो चलिए तो देखिए इसको हमको थोड़ा सा साफ़ करना है। तो आपके पास इरेज़र होगा तो इरेज़र से थोड़ा सा साफ़ कर लीजिए। इरेज़र से ये वाला जो सेक्शन आपको दिख रहा है, ये वाला सेक्शन आप थोड़ा सा साफ़ कर लीजिए इरेज़र से और एक बार लगा के देख लीजिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सिंपली लगा देना है और लगाने के बाद आपको चेक करना है। तो पहले मैं क्या करूँगा, इसको एक बार चेक कर लूँगा। तो चलिए ऑन करते हैं और देखिए यहाँ पे लाइट जल चुका है। अभी देखते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं, मतलब यहाँ पे डिस्प्ले आ चुका है और यहाँ पे जो बीप साउंड दे रहा था वो बीप साउंड अभी नहीं दे रहा है। तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि छोटा सा एक प्रॉब्लम है, मतलब रैम का मतलब रैम ठीक ठाक से कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, इसलिए आपको जो है बीप साउंड आ रहा। तो प्राइमरी लेवल में आपको रैम ही चेक करना है और उसके बाद अगर आपको चेक करना है तो पीछे देखिए, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। पीछे आपको स्टेप बाय स्टेप चेक करना है जितना भी हार्डवेयर यहाँ पे लगा हुआ है, जैसे कि आपका यहाँ पे वाईफाई कार्ड हो गया, यहाँ पे हार्ड ड्राइव हो गया, यहाँ पे बैटरी हो गया। तो सबको आपको खोल देना है। खोल देने के बाद आपको डायरेक्ट
आपका जो एडाप्टर है, आपका जो लैपटॉप का एडाप्टर है, एडाप्टर लगा के आपको चेक करना है कि उसमें अभी भी बीप साउंड आ रहा है कि नहीं। और आपको सेकेंड लेवल पे आपका दूसरा कोई रैम लगा के आपको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि बीप साउंड ज़्यादातर क्या होता है रैम की वजह से आता है। और उसके बाद भी आपको अगर सेम बीप साउंड आ रहा है तो आपको जो इसका जो बायोस है वो बायोस आपको चेक करना पड़ेगा। तो बायोस का दो तरीका है चेक करने के लिए। प्राइमरी लेवल पे आपको क्या करना है, इसका जो सीमॉस बैटरी होता है तो सीमॉस बैटरी को चेंज करके आपको पहले देखना पड़ेगा। अगर उससे नहीं होता है तो आपका जो बोर्ड का जो बायोस है उसको आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। तो यही सिंपल बात है। तो दोस्तों देखिए, छोटा सा एक मतलब रैम के लिए, मतलब लूज कनेक्शन के लिए आपको कितना दिक्कत में मतलब आप पढ़ रहे थे। तो दोस्तों घर में ही कीजिए, मतलब घर बैठे आप बहुत ही आसानी से ये वाला काम कर सकते हैं। इसके बाद अगर स्टेप बाय स्टेप चेक करने के बाद आपको नहीं हो रहा है तो आप जाके सर्विस सेंटर में दिखा सकते हैं। और आप अगर एक इंजीनियर हो तो आप खुद से ही उसको सॉल्व कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप आप लोगों को ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो जरूर एक लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।